बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 1 चल रहा है हमारी और चौपाई 8। तरसाइए त तरसण मोह के मुंह मंझा की न सरयो। सब गालियों आंजे हथ में जानो ती करो। अपना दीदार देने के लिए आप मुझे तरसा रहे हो तो मैं तरस रही हूं। मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सारी बातें तो आपके हाथ में हैं। अब आप जैसा चाहें वैसा ही करें। जानो ती करो। हम्म। है ना। जानो हम्म। ती करो। हम्म। थोड़ी थोड़ी वर्ड्स भी हम जैसे पढ़ें तो थोड़ा एकदम से हाँ, चौपाई अच्छी खुल पढ़ा। जाती है। हाँ, पढ़ो। अर्थ भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। हम्म। श्री राजी के दीदार के लिए तरसने की बात अन्य मतलब कि हम सुंदर साथ के लिए, श्री महामती जी के लिए नहीं है। हम्म। श्री महामती जी ने तो हवसा में अपने प्राण प्रीतम का दीदार कर लिया था। आत्मा के धाम हृदय में एक बार शोभा के बस जाने पर पुनः तरसने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा उसे पल पल निहारती रहती है ना। जैसे कि चौपाई में है, दम ना छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत का कथन यही भाव प्रकट करता है कि महामती जी ने तो अफ्सा में दीदार कर लिया, वो क्या हम्म। तरसना। ये तो हमारे लिए है ना कि जैसे अब हम तरस रहे हैं। हाँ मतलब कि दिल तरस जो रहे हैं ना, हम करता भी है ना, तरस रहे हैं। तो ये अपने लिए सब कुछ है कि वो दुनिया में भी वकील की हम है। अगर दुनिया वकीली में कर भी रही है अगर ना हम हम। कोई, हाँ, दुनिया में भी जैसे हम कोई अच्छी चीज देखे ना, तो हमारे दिल में बस जाती है, वो हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रहती है। हम्म। उनको तो हमेशा दीदार होते रहते हैं। हम्म। तो श्री मुखवाणी में अनेक स्थानों पर श्री इंद्रावती जी हम्म। के द्वारा हबसे में दर्शन का प्रसंग है। हम्म। किरंतन में मतलब वो आगे उसी की चौपाई दे रहे हैं हम्म। कि किरंतन में 84 प्रकरण का 1 कि धन धन सखी मेरे सोई रे दिन जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। मतलब जब उनको हफ्से में दर्शन हुआ था तो उन्होंने ये तब ये उस भाव से ये वाला कीर्तन कि मेरे वो दिन धन धन हो गए कि मेरे को राज्य का दर्शन हो गया है ना। हम्म। तब हार के धनिये विचारिया मैं क्यों छोड़ूं अर्धांग। फिर बैठे माहे आसन कर श्री महामती हृदय अपंग। ये निकाल लोते हैं किरंतन निरंतर प्रकरण 99। 99। ऊपर वाली क्लियर है, ये वाली चुपाई ये हम्म। हाँ निकाल लिया अनिल भैया। बोलो। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। हम्म, वो ऊपर वाली चौपाई निकाली थी दे दी मैंने। दन दन सखी मेरे सोई दे दी। हाँ ये क्लियर हो गई थी तो इसीलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ो कोई बात चुप। नहीं। प्रणाम जी। दन दन सखी मेरे सोई रे दिन जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरी हुई पहचान धन धन पी ऊपर में भई कुर्बान। सुंदर साध को संबोधित करते हुए श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे सुंदर साध जी, मेरे लिए वह दिन धन्य धन्य है जिस दिन प्रियतम अक्षरातीत से मेरा मिलन हुआ। मैंने अपने धाम धनी की जो पहचान की वह धन्य धन्य है। मैंने पहचान करके अपने धाम धनी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मेरा यह न्योछावर भी धन्य धन्य ही कहा जाएगा। भावार्थ, इस संपूर्ण प्रकरण में धन्य धन्य होने की बात बारंबार
दोहराई गई है। सत्यता, निष्पक्षता, समदर्शिता तथा मानवीय मूल्यों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाने वाला वह व्यक्तित्व सामान्य व्यक्तियों से अलग ही नजर आता है। अति श्रेष्ठ बात के प्रसंग में धन्य धन्य का संबोधित किया जाता है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। शीतल दीदी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। जी दीदी एक सुझाव दूं, दे हाँ जी हाँ सकती जी हूँ? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल दीदी, हाँ अपनी बात है। हाँ दीदी, पता है क्या, ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो छुपाई आती है ना, हम्म एक बार हम सुंदर साथ कोई भी जैसे अपने भाव रखे इसमें, हम्म नहीं तो पता है क्या होता है, हर बार हम छुपाई को जैसे निकाल के उसका अर्थ करने में, तो उसमें हम उलझ जाते हैं। जैसे उलझ हम्म जाना मतलब क्या ना, कि एक बार अपने भाव हमें पता होना चाहिए इस छुपाई का अर्थ क्या है, हमें थोड़ा-सा ये इसमें जानना चाहिए, नहीं तो छुपाई के अर्थों में हम गुम जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिर हमें छुपाइयों से ना समझ आनी शुरू हो जाएगी। हम्म विराज जी इसमें हमें ये बात कहना चाहते हैं। पहले सभी सुंदर साथ अपना इसमें जिसमें भी कोई अपना भाव रखना चाहते हैं, रखें, ताकि हमें इस छुपाइयों से समझ आनी शुरू हो जाए। दीदी आती तो है, बस वो दिल कर हाँ जाता है जी। कि और गहरा बात, अब जैसे ये बात समझ हाँ, में आ गई थी, बोल दिया था ये ना तो अपन है। ने कि हाँ जी, जैसे आपने लेकिन बोला। हाँ कि हाँ भाई जी, समझ में तो आ गई, लेकिन उसके बाद होता है कि शायद कुछ अभी और है, अभी और है और है। अंदर। तो हम ना फिर उसी का वो भावार्थ भी पढ़ते हैं, है ना। तो हुँ, भी अंदर की बात समझ तो आ जाती है, मतलब कि थोड़ी बहुत राज्य की मेर से, हमारा कोई इनकार नहीं है कि राज्य महाराज कुछ कुछ अंदर डाल देते हैं, लेकिन एक पूर्ण रूप से उसकी गहराई तक नहीं जा पाते नहीं अभी। जा मैं पाते। अभी हाँ की जी, बात ठीक है। कर रही हूँ हमारी, ये अभी की बात है। स्वर्णा दीदी आप क्या कह रहे हो? हाँ वो करेंगे दीदी, ऐसे ही करेंगे, प्रणाम ऐसा सुंदर कुछ साथ जी। नहीं। मेरे ये भी यही करके देखो भाव है उसका अर्थ। कि भाई कई एक बार सेकंड, ऐसा होता है कि जैसे चौपाई हाँ जी कोई नहीं। तब हार के धनिये विचारिया, मैं क्यों छोड़ूं अर्धांग, फिर बैठे माहे आसन कर, श्री महामती हृदय अपंग। हाँ जी सुंदर सा जी, कीर्तन प्रकरण 99 इसका पर। दीदी बोल के देखो, हाँ जी हाँ बताऊँ जी थोड़ा बोलो सा बोलो, करके हाँ देखिए? बोलो बोलो बिल्कुल। सुंदर सा जी चुपाई भी निकाल के रखो, दीदी ये बोल रही है, ठीक है। हाँ निकाली हुई मैंने। तब हाँ हार की धनिये विचार्या, जब हवसा में श्री महामती जी को जेल हुई, तो वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा एक विरह किया, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है सतगुरु समझ के, मतलब शायद धनी देवचंद्र जी को एक सतगुरु रूप में ही, मतलब उन्होंने उनको पहचाना था। लेकिन जब हवसा में उनको दर्शन हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब विरह करते हैं कि मैंने उनको क्यों नहीं पहले पहचाना, क्यों नहीं मैंने इनको समझा। बहुत विरह करने के बाद दर्शन होते हैं। तो इतना विरह करते हैं, इतना विरह करते हैं, तब राजी महाराज सोचते हैं कि मैं तब हार के धनिये विचार्या, मैं क्यों छोड़ू अर्धांग, कि मैं अपनी इस अर्धांगिनी इंद्रावती सखी को क्यों छोड़ू। फिर बैठे माहे आसन कर, महामती हृदय अपंग। अब दुनिया के जैसे लोगों के आरोपों से बड़ा जैसे वो टूट चुके थे, तो उस टूटे हुए हृदय पर फिर धनी स्वयं उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाती हैं। फिर बैठे माहे आसन कर, बिल्कुल। श्री महामती हृदय अपंग। बस ऐसा ही समझ आता हाँ है जी ना? हाँ जी बिल्कुल, हाँ, हाँ जी कोई बोलो नहीं। सरोज दीदी। हाँ जी, अर्थ भी मिलता जुलता ही है। हम्म। हाँ, तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धंग, फिर बैठे माहे आसन कर, महामती हृदय अपंग। श्री महामती जी कहते हैं कि अंतोगत्वा धाम धनी ने अपने मन में विचार किया कि मेरे विरह में तड़पती हुई अपनी अर्धांगिनी इंद्रावती को कैसे छोड़ सकता हूँ। यद्यपि संसार के आरोपों से व्यतीत होकर मेरा मन टूट गया था, फिर भी वे मेरे टूटे हुए दिल में आकर अखंड रूप से बैठ विराजमान हो गए। गए। हाँ जी। अब आहा सूकी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के, दियो मोहे अपनो अंग। जब आहा, चौपाई निकाल लो थोड़ा सा करते हैं। हम्म, अब आहा सूखी अंग में,
हाँ जी, इसका जयश्री बहन करेंगी। आप ये निकाल लो चुपई। जयश्री बहन आप अपने भाव रखो। हाँ प्रणाम जी, मैं भाव ही रखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आह सुखी अंग में हम्म, श्वास भी छोड़ियो संग। जब श्री महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर को जब अप्सा में कैद किया था, तब 6 महीने तक उसने विरह किया। इतना विरह किया, इतना विरह किया कि उसके अंग भी सूख गए थे और जीव भी अंदर से छूट गया था। इतनी विरह की आग में जब इतनी तड़प रही थी, तब हमारी धनी उसके ऊपर दया करके क्या कहा कि तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब राजी महाराज ने उनके बीच का जो पर्दा था वो टाल दिया और उसके अंदर आवेश डाल के उसको एक नया जीवन दिया था। जब उसको जुगल स्वरूप का दीदार किया, सतगुरु का दीदार हुआ उसके अंदर, ये राजी महाराज की उसके ऊपर बातूनी मेहर हुई और तब हमें ये वाणी मिली इनसे। हाँ ये जी, आप हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, बिल्कुल सही बताया। जब आह सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जब अप्से में आपके विरह में निकलने वाली आहें भी ओठों में सूख गई, यानी मेरा ठाकुर जी की बात हो, तो मेरी सांस प्राणवायु भी निकल गई, अर्थात मेरे जीव ने अपने तन का परित्याग कर दिया। तब आपने माया का पर्दा हटा दिया और मुझे अपना हृदय ही दे दिया, अर्थात मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए। भावार्थ, अप्से अब में देखो, ये दियो मोहे अपने का अंग कि मेरे को अपना दिल दे दिया, यानी मेरे दिल में आके आकर बैठ गए। विराजमान। तो ये बैठ गए। प्रॉपर ये चीज एक हाँ, एक बस अंग वही। वाली बात पता चल गई है ना। अब बोलो इसका भावार्थ बोलो। अप्से में जाने से पूर्व श्री इंद्रावती जी को यह बोध ही नहीं था कि मेरे धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है, यानी महाराज ठाकुर जी के दिल में जो इंद्रावती आत्म है, उनको पता ही नहीं था कि मेरे दिल में खुद राज्य महाराज विराजमान है। अप्से में प्रियतम के मिलन की घटना ने श्री महाराज जी के सारे संशयों को दूर कर दिया। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अपन सब बोल सकते हैं, सब सुंदर साथ ये सीखो, जिसका दिल लो चुपई निकालो, बोलो, अच्छा लगेगा। एक अंदर से आत्मिक सुख मिलता है कि मैं भी धनी से बातें कर रही हूँ। ये कोई हम पढ़ नहीं रहे, ये रूबरू हमारी धनी से बातें हो रही हैं और एक अलग सी सुख की अनुभूति होती है सारा दिन। तो सबको अधिकार है, कोई भी सुंदर साथ खोल के अपना बोल सकता है ना। आगे चुपई बिल्कुल। लेते हैं। प्रकरण अपनी एक की 9 चुपई चल रही है। सिकाइए ता सिक्का मुंह में सिकण ना की, रहोंदिस ते ही हाल में आई रखंदा जी। मेरे प्रीतम, आप मुझे तड़पाते हैं तो मैं तड़पती हूँ, मुंह में सिकण ना की। सिकाइए ता सिक्का, मुझ में यहाँ स्वतः तड़पने की प्रवृत्ति नहीं है। मतलब मुंह में सिकण ना की, मेरे में अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं है। आप मुझे जिस भी हालत में रखेंगे मैं उसी में संतुष्ट रहूंगी। तड़पने कूड़ने में अंतर होता है ना, 2 चीजें हैं। प्रीतम के सुखों की याद में तड़पना तो हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु यदि द्वेष से भरकर किसी को बारंबार याद किया जाए तो उसे कुढ़ना कहते हैं, जो किसी ब्रह्मात्मा के लिए संभव नहीं है। हिक सिक्का तो हिजे सुख में, जैसे संभरे सुख से सुख हिन विसारियां, हे जे डिठम दुख। मैं हर पल आपके सुखों की याद में तड़पती रहती हूँ। हिक सिक्का तो हिजे सुख में, है ना। सुख के
हाँ, हर पल सुखों की याद में तड़पती रहती हूँ। मतलब धनी के सुख हमें याद, जैसे परम धाम में हम सुखी तो लेते हैं, उसकी याद में यदि वो हमें नहीं मिल रहे तो उसकी याद में है तड़पती हूँ, जिससे आपके सुखों की याद बनी रहे। है ना? अपन भी तो ऐसे करते हैं ना कि अपन अभी जो, चाहे हम अभी चितवन सुन रहे थे, उसमें सुखों की यादें ही तो है कि कैसे अपन परम धाम में कैसे सुख लेते थे। कभी केल पुल की याद आ रही है तो कभी हमें चांदनी चौक की, जमुना जी की, तो वो याद ही तो है ना। इस मायावी जगत के दुखों को देखकर हमने तो आपके अखंड सुखों को भुला ही दिया है ना। से सुख हिन विसरिया, विसार विसारिया विसारिया, सारे से सुख हिन विसारिया, हे जे के दुखम डिठम दुख। दुख। इस दुनिया के दुखों में हमने राज्य के सुखों को विसार दिया, भुला दिया। है ना? संसार के क्षणिक सुखों में फंसकर परम धाम के अनंत सुखों को भुला देना तो स्वाभाविक हो सकता है ना। संसारिक के क्षणिक सुखों में फंसकर परम धाम के अनंत सुखों को भुला देना तो स्वाभाविक हो सकता है, किंतु माया के दुखों को बारंबार भोगने पर भी परम धाम के सुखों की याद ना ना आना ना, एक बहुत एक बड़ा बहुत अपराध है। बड़ा अपराध है। यानी हमें कितने धनी दुख दिखाते। अभी यही देख लो कोरोना का, हम ये नहीं कहते हम्म धनी ने दिखाया, मतलब धनी ने, हाँ ये धनी की हम कई बार शब्द बोल देते ना उनकी वजह से हुआ, ये नहीं, एक हमें हम्म झलक सी, कई तरह के अपने शारीरिक दुख भी आते हैं तो भी हम धनी को भूल जाते हैं। है ना? जो इस खेल में ब्रह्म सृष्टि से हो रहा है, इस चौपाई में हम सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए श्री महामती जी के द्वारा परम धाम के सुखों को याद करने की बात कही गई है ना। अब ये भावार्थ में कितना अंदर से क्लियर होगी कि हमारे लिए क्या शिक्षा है इस चौपाई में। है ना? हिन सुखे संदियों गालियों आयन अलेखे, हियड़ो मुंह सुंजो थियो, ये ना अचेतो। यद्यपि परमधाम के सुख की बातें अनंत हैं, इन सुखे संधियों गालियों, मतलब परमधाम के सुख की बातें अनंत है, किंतु इस खेल में मेरा हृदय सूना हो गया है ना, जिससे निज धाम के सुखों की बातें मेरे हृदय में नहीं आ पाती। है ना? कई बार होता है हम सारा दिन कोशिश भी करते हैं, याद आए, ये बिल्कुल आ ही नहीं पाती है। ये तो हम हम्म आपस में बैठते हैं, वो पल ऐसे लगते हैं कि वो पल जाए ही ना, वो टाइम खत्म ही ना हो, क्योंकि उसमें सुख की बातें याद आती रहती हैं। हम्म। है ना? प्रेम से रहित हृदय को ही शुष्क या सूना हृदय कहते हैं। माया के कारण आत्मा अपने प्रीतम के अनंत प्रेममयी स्वरूप को नहीं देख पा रही है, जिससे उसके हृदय में प्रेम की रस धारा नहीं बह पा रही है, और वह संसार के मोहजाल में ही फंसी हुई है। इससे निकलकर वह धाम के अनंत सुखों की ओर ना तो दृष्टिपात कर पा रही है और ना ही ज्ञान द्वारा सुनने पर उसको पाने की इच्छा कर रही है। तो ब्रह्म सृष्टियों की इस अवस्था का चित्रण इस चौपाई में किया गया। ज्ञान द्वारा सब कुछ पता लग गया ना, 25 हाँ, पक्ष में सब पता लग गए पता हैं। लग गए। हम कोई हाँ देखने की तड़फ है कोई हमारे अंदर? हाँ, मतलब ये देखो हमें राजी ने तरीके से चलाया। पहले हम्म है ना पूरे परिक्रमा एक से चर्चनी सिखाई, फिर उसके बाद हम्म। परिक्रमा पढ़ाई। है ना? पढ़ाई, अपन ने हाँ, पूरा उसका मंथन भी किया मंथन भी देखिए, किया। है ना। और उसके बाद फिर चितवन, है ना, फिर उसके बाद सागर में डुबो, सिंगार पढ़ा। श्रृंगार में, फिर अब सागर, कितना कुछ राज्य कुछ देते देर जा रहे। पर जो होती है ना तड़फ। लेकिन, हाँ,
पहले से और अब में राजी ने, हाँ जयश्री बहन को खोल दो, कि भाई वो फर्क तो है। वो तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया ना, इसलिए थोड़ा फर्क हो गया है, लेकिन वो तड़प नहीं है जैसी वो तड़प तो होनी हर रूह चाहिए। के अंदर की बात है ना तुलसी दीदी। वो तो आगे चुपाई में आगे आ हर गया एक था की ना, अपनी सब अपनी कुछ तो स्थिति तुम्हारे है। हाथ में है। हाँ नहीं जी नहीं, जैसे वो बहन। सबसे पहले वाली चुपाई में आ गया था ना, सब कुछ है तो आपके हाथ में ही। हम्म, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। मैं बस एक कहना चाहती हूँ कि हमें सिंधी में शुरुआत से ही धनी कहते हैं कि तुम अब इच्छा करो धनी के चरणों में जाके कि हे धनी, जो भी आप कराओगे वे मैं कर सकती हूँ, मुझ में तो यही नहीं। बस अब ये प्रार्थना करनी शुरू कर दो शुरू कर कि दो। धनी जो आप कराओगे वही मैं करने वाली, आप दीदार कराओगे तो वही करने वाली, आप तड़पाओगे तो वही तड़प लूंगी। बस एक ही बात है धनी, तब हमें माया से छुटकारा मिलेगा कि बिल्कुल। माया भी आप मेरे दिल में से समझोगे तब हमारी माया समझने वाली, वरना नहीं होगा कुछ। बिल्कुल सही बात है दीदी, यही भावना हमें सबको रखनी है। ठीक है, अगली चौपाई लेते हैं। जे सुख तोहि जे अखियां दे, जे सुख तोहि जे अखियां डिन्ना असाके तो, से सुख कन्ने मुंह सुआ, सुंजो हियो ना झल्ले सो। मेरे प्राण वल्लभ, आप परम धाम में अपने नेत्रों से हमें जो प्रेम का आनंद देते रहे हैं, ये लिखा है ना, जे सुख तोहि जे अखियां, है ना। मेरे प्राण वल्लभ, आप परम धाम में अपने नेत्रों से हमें जो प्रेम का आनंद देते रहे हैं, उस आनंद को इस संसार में मैंने अपने कानों से आपकी तारतम वाणी के माध्यम से सुना तो अवश्य, है ना। से सुख कन्ने मुंह सुआ, है ना, सुना, पर क्या हुआ, किंतु मेरा ये सुना हृदय उसे आत्मसात नहीं कर सका, है ना। सुनजो हियो ना झल्ले सो। झल्ले सो। इस चौपाई में उन सुंदर साथ की आत्मिक अवस्था का वर्णन किया गया है, जो खिलवत, ये हमारी परिक्रमा, बात आ गई ना हमारी बात सागर आ गई ना। तथा श्रृंगार ग्रंथ में परमधाम के प्रेम, आनंद एवं शोभा श्रृंगार का वर्णन तो अवश्य पढ़ते हैं। ये चौपाई हम सुंदर साथ की आत्मिक अवस्था का वर्णन वर्णन। किया है, वही जो सुबह अभी पहले बात कर रहे थे, वही हाँ बात आ जी, गई ना। जो खिलवत, परिक्रमा, सागर सागर। तथा श्रृंगार ग्रंथ में परमधाम के प्रेम, आनंद एवं शोभा श्रृंगार का वर्णन तो अवश्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, किंतु हम आचरण में में नहीं नहीं ला लाते, पाते। अर्थात प्रीतम की शोभा को अपने धाम हृदय में नहीं बसा पाते। तो इस चौपाई को श्री मामती जी के साथ व्यक्तिगत रूप से कदापि नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके धाम हृदय में तो स्वयं धाम धनी ही विराजमान है और उनके तन से तो ब्रह्मवाणी का अवतरण कर रहे हैं। सुंदर साथ की ओर से प्रस्तुतिकरण के कारण ही श्री महामती जी ने इस चौपाई को इन भावनाओं में व्यक्त किया है। जे सुख तोहि जे अरस में डिन्ना तो गालिन, से सब वियम विसरी, सुंजे हियड़े ना चढ़िन, सुने हृदय में नहीं चढ़ता, थोड़े थोड़े शब्दों का समझ है में ना। आनी शुरू हो गई ना, आना हाँ दीदी, समझ आनी शुरू हो वैसे गई। ये शब्दों का राज्य भी की अर्थ ये पढ़ो, मेहर कितना है आनंद दीदी। सुंदर। आ रहा है ना नहीं तो। नहीं दीदी, उसमें टाइम वो नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो बहुत वो हो जाएगा, वो अपन घर में कर सकते हैं ना, ये वाली चीज तो हम, अच्छे लग रहे हैं शब्दों का वो ना अर्थ, ठीक है। वो समझ में फिर आ रहा है छपाई से। वो चौपाई से अर्थ में आ जाएगा कि परम धाम में आपने अपनी प्रेम भरी अमृतमयी बातों से हमें जो सुख दिया,
जे सुख तो ही जे अरस में। बस परम धाम में आपने अपनी प्रेम भरी अमृतमयी बातों से हमें जो सुख दिया है, वे सभी सुख हमसे इस संसार में भूल गए हैं, है ना। से सब वियम विसरी, बस जी। भूल गए हैं। हमारे इन सोने हृदय में अब वो आते ही नहीं है। दुख की घड़ियों में पूर्व काल के अनुभूत सुख को याद आना स्वाभाविक होता है, किंतु माया के प्रभाव से हम ब्रह्म सृष्टियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि धनी के प्रेम भरे वचनों को भी वे भूल गई हैं। तारतम वाणी में उसकी कुछ झलक मिलने पर भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि क्या सचमुच परम धाम में इतने गहन प्रेम की बातें हो सकती हैं। इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ की ये चुपैयां देखने योग्य हैं कि कितनी गहन बातें हमें विश्वास ही नहीं आता कि ये हो सकती हैं। मतलब पढ़ते हैं करते हैं, वो होता नहीं। कैसी चुपई है? श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 16 चुपई 27। मीठी जुबान, मीठे मीठे वचन, वचन, मीठा था हक, हक, मीठा मीठा रूहों प्यार, मीठी रू पावे, मीठे मीठे अरस अरस की, की, जो जो मीठा करे मीठा विचार। करे विचार। देखो सुंदर साथ जी, 2-3 सुंदर साथ के अलावा कोई और बोलना चाहता है? बाकी सुंदर साथ चुपाई निकाल देंगे। स्वर्णा दीदी है, कृष्णा दीदी जिन्होंने कैमरा किया, इच्छा है तो बोलो सुंदर साथ जी, अच्छा लगेगा। फिर क्या हो गया, भाव अपन वो पढ़ ही लेंगे, ऐसा क्या है। खोलो, हाँ स्वर्णा जी, दीदी खोल ने दे, किया है। हाँ खोल दे, हाँ। हाँ जी स्वर्णा दीदी बोलो ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मीठी जुबां मीठे वचन, धनी की कितनी सुंदर मीठी जुबां से शब्द बोलते हैं, कितने वचन मीठे हैं। मीठा हक, राजी इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं। मीठा रूहों प्यार, और उतना ही उससे ज्यादा मीठा प्यार रूहों से वो करते हैं। मीठी रूह पावे, मीठे अर्श के, रूह भी मीठी, और जो अर्श के सुख हैं वो भी इतने मीठे हैं। जो मीठा करे विचार, उन सब राज्य के मीठे शब्दों को, मीठी जुबा को देखते हुए और उनका प्यार लेते हुए, जो अर्श की मीठी मीठी बातें हैं जो हम चितवन में करते हैं, उन पर पूरे दिन हमें विचार करना है कि राज्य हमें कितना लाड दे रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं। हम माया के दुखों में आकर हम राज्य को भूल गए हैं, और हमें जो है हर पल राज्य के शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाकर पूरा दिन यही विचार करना है कि राज्य, अब हम आपकी अंगना है, आपको ही अपने साथ लगाना है। आपने अपना लाड तो देते हो, और हमारा जो है ये हृदय निर्मल कर दीजिए कि हम आपके विचारों को आत्मसात कर सकें। प्रणाम जी। विजय दीदी खोलो। बहुत अच्छा। बस यही होता है ना कि एक बार सुंदर साथ भी बोलना शुरू हो जाएगा, ऐसे तो सब है ना। हाँ जी शीतल दीदी, हम्म, अपन सब सुंदर साथ एक दूसरे की बात को हमें सुनना है, उनके दिल में राज्य ही हमें सुझाव दे रहे होते हैं, है ना। विजय दीदी खोलो। हाँ, खोल दिया। नहीं नहीं मैं खोल रही हूँ, वो खोल नहीं पा रही हैं। विजय दीदी आपका खुल नहीं रहा, आपने रेज हैंड किया हुआ है। खोलो, उनका नेट स्लो होगा। ठीक है, अब इसका अर्थ पढ़ो, कौन सुंदर साथ ने निकाला है? श्रृंगार प्रकरण 16। जय श्री बहन, आपने निकाल लिया जय श्री बहन? अर्थ तो कर दिया है, चुपई नहीं, मैंने निकाल। निकाल लिया, मैंने निकाल लिया। हाँ अगर कर रहा है तो कर दो, नहीं तो मैंने हाँ निकाल हाँ लिया। बिल्कुल। मैं बस एक छोटा सा मेरे दिल में आया हाँ तो जी ये हाँ जी बात बोलो ना, बात बोलो बोलो जय श्री बहन बोलो। ये मीठी जुबा मीठे वचन, कि जब राजी महाराज परम धाम में 3 बजे जब सखियों को बोलते हैं कि श्यामा जी, आप सखियों को पूछो कि आज आपने किस जगह पे घूमना, किस पक्ष में जो घूमने के लिए जाना है। तब इतने मीठे मीठे वचन से मेरे धनी श्यामा जी को पूछती है। तब ये हम सब रूह वो कहते कि धनी आज हमें
पाट घाट पे ले चलो। तब हमारे धनी अपने पाट घाट के पे ले जाकर उतने वो हमें इतना सुख देते हैं, जमुना जी में झीलने का उतना सुख देते हैं कि हम ये सुख में इतनी डूब जाती है झीलना करके साथ श्यामा जी और राज जी के साथ। और हमें गहरे पानी में राज जी को ले जाकर इतने नीचे बैठ के इतनी मुलायम रेती में बैठ के धनी की एक गोद में बैठ के इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। हमारे धनी इतना सुख देते हैं कि हम उसकी गहराई में जाके कुछ डूब जाते हैं तो कुछ समझ भी नहीं आता कि धनी अब हम क्या करें। इतना पता क्या इसमें ये बात गहरी ये वाली भी है कि जो हाँ, मीठा मीठा विचार करता है ना उसको ही धनी के सब कुछ मीठे ही वचन, जो बिल्कुल मीठा बिल्कुल, हाँ जी, विचार कर, मतलब जो पीछे विचार से करता चलो, है। जो हाँ, विचार करेगा ना उसको धनी की मीठी जुबा के वचन लगेंगे, है ना, उसके दिल में मीठा प्यार आएगा धनी का, है ना, मीठी रूह पावे, जो वो जो मीठी मीठी बन जाएगी ना रूह, उसको ही धनी के मीठे वचन सुनाई देंगे, है ना। बिल्कुल अर्थ पढ़ो बिल्कुल, हाँ, सुंदर सा यही है, जी, यही, हाँ, बहुत अच्छा है ना, अर्थ है ये। है ना। तो मीठा करे हाँ विचार। हाँ जी, हाँ जी विजय दीदी अब आ गई बोलो विजय दीदी। हाँ जी बोलो बोलो बिल्कुल बोलो। मीठी जुबां मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरस का, जो मीठा करे विचार। श्री राजी की रचना बहुत ही मधुर है, उससे निकलने वाले वचन भी बहुत मीठे हैं। अक्षरातीत भी स्वयं ही माधुर्यता के अनंत सागर हैं। उनका अपनी अंगनाओं से प्रेम भी बहुत मीठा है। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियां भी माधुर्यता के रस में से ओतप्रोत हैं। परम धाम की इस मिठास का अनुभव इस संसार में उसी आत्मा को होता है जिसके चिंतन में भी परम धाम की बस मिठास ही बसी होती है। हम्म भागवत मोमिन दिल कोमल कया, जो अरस पाया खिताब। श्रृंगार की चौपाई 20, प्रकरण 20 चौपाई 15 के इस कथन से यह स्पष्ट है कि जब तक हृदय में कोमलता और माधुर्यता का वास नहीं होता तब तक आत्म जागृति नहीं हो सकती हम्म और परम धाम की मिठास का भी अनुभव नहीं हो सकता। प्रणाम। इतनी प्यारी बात, देखो भावार्थ में हमें और शिक्षा मिल गई। देखो एक चुपई से अगली चुपई और जोड़ी, है ना, राजी ने जैसे बता दिया कि वो मीठा विचार जो करेगी उसको धनी के मीठे वचन लगेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, दिल कोमल। फिर उसकी भी चुपई बता दी कि हमारा दिल कितना कोमल होना चाहिए, है ना, जिसका दिल कोमल होगा उसी में मीठे विचार आएंगे। एक से एक चुपई आगे खुल गई। कितना स्वामी जी ने अंदर अंदर एक एक चुपई सो एक दूसरे से लिंक, कितनी अच्छी जैसे चुपई। समुंदर से जैसे ना हाँ मोती निकाल निकाल मोती के दी है। चुन चुन हाँ, के चुन, चुन तो चुन के। इसीलिए वो जो चुनना है ना मोतियों का, ऐसे लगता है कि है ना, एक हीरा निकालते हैं, ये लो ये अब तुम्हारे लिए, फिर दूसरा निकालते हैं, इतना आनंद आता है ना ये। मतलब कोई प्रमाण छोड़ते नहीं, कोई बिल्कुल भी किसी तरह का भी प्रमाण उन्होंने नहीं छोड़ा भी, कहीं कोई बिल्कुल। शक रह जाए उन्होंने हाँ मतलब बेशक कितना पूरी अच्छा तरह लगा। कर दिया। ये कोमल तो करो, मैं तुम्हें क्या क्या क्या, दे दूं। हाँ जैसे एक बिल्कुल, बच्चा को कहता है ना, माँ बाप कैसे वार देते हैं, ऐसे धनी ने सब कुछ वार दिया। भार दिया, है ना। एक चुपई और ले लेते हैं, है ना। और भी खूबी कानन की, है ना, वाह, हमारा लिंक क्या चल रहा था, ये वाला लिंक मीठे। नहीं भूलना हमने, हाँ, कि वही ऊपर मीठी। वाला जो लिंक है ना, कि भाई धनी के हम प्रेम भरे वचनों को भूल गए हैं इस तारतम वाणी के ज्ञान आने के बाद भी, कि हमें पता लग रहा है ना जैसे कि धनी की मीठी जुबान, इतनी गहन बातें होती हैं परम धाम में, इतनी गहरी बातें होती हैं, उनको हमने भुला ही दिया, और हम यहाँ के चक्रों में पड़ गए कि वो हमें प्यार नहीं करता, वो हमें प्यार नहीं करता, हम दुनिया में प्यार ढूंढना शुरू कर देते हैं, राज्य की गहन बातों को हमने भुला ही दिया। तो लिंक वो चल रहा है ना। अब ये और चुपई है, निकाल के रखना सुंदर साथ जी, और जिन्होंने भाव रखना है वो भी। और भी खूबी कानन की, दिल दर्दा देवे भान, लिंक है उस चुपई
के ऊपर वाले भाव से। जाको कहे ले पढ़ उत्तर, कोई ना सुख इन समान। ये भी कोई बहुत अच्छे। कितनी अच्छी। पहले सुंदर साथ और बताओ कौन भाव बोल रहे हैं जिन्होंने नहीं बोला। इस चुपई को कोशिश करो। और भी खूबी कानन की, दिल दर्दा देवे भान। जाको कहे ले पढ़ उत्तर, कोई ना सुख इन समान। बोलो शीतल दीदी, फिर उसके बाद अर्थ बोल देंगे। इसमें महामती जी ने मीठी जुबान मीठे वचन के साथ साथ कानों की भी विशेषता बताई है। और भी खूबी कानन की, में कानों की तो और भी विशेषता है। दिल दर्दा देवे भान, ये मतलब दिल देकर हमारी बातों को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। जाको कहे ले पढ़ उत्तर, जब भी विरह में हम राज्य से बातें करते हैं, ये मतलब मैंने अपनी तरफ से जैसे बात कोई कर बात ली नहीं, कोई बात नहीं जी, दीदी। तो वो हमें उसका उत्तर भी देते हैं। जाको कहे ले पढ़ उत्तर, तो उसका उत्तर भी देते हैं। और ऐसा सुख इस दुनिया में नहीं है, इस ब्रह्मांड में ये सुख नहीं है, इस सुख के समान कुछ भी नहीं है। तो मतलब हमें यही इसमें सिखापन है कि हम अगर अपने राज्य से बैठकर अपने विरह में राज्य से दिल की बातें करें तो राज्य उसका सुनते उत्तर हैं। भी देते हैं, सुनते भी हैं। तो तो इसकी ये एक चौपाई कारण का और बोलो कि क्या चौपाई आती है। तहकीक अरज पहुंचत है, जो जत है भेजिए जपाक पाक 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 दिल। दिल। दिल, है ना। जो पाक दिल, हाँ पाक जी, दिल से यदि हम राज्य को पुकारेंगे। आई थी ऊपर भी एक मैटर कि आप एक विरह का जो एक आंसू भी ना धनी सहन नहीं कर सकते नहीं यदि कर वो दिल सकते, से रोए हम, दिल दिल से, से रोए तो है वही ना। ना, हम रोते ही नहीं है, अभी हम अर्जी वैसा ही नहीं रोना करते नहीं हैं। है, क्योंकि एक बार हाँ, स्वामी जी ने वो बताई थी ना एक कहानी, उसको अपन करते हैं बात। कि भाई वो जैसे एक गुरु था, उसके शिष्य ने कहा कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने, है ना, तो आप मुझे कराइए, मुझे ज्ञान नहीं लेना, मुझे वो दर्शन जब करने। तो वो उसको उनको कहते हैं, हाँ, डुबकी पानी नदी में में लेके ले जाते, हाँ गया, हाँ हाँ, नदी में मुझे ले याद आ गया। गया, तो बिल्कुल। उसको ना गर्दन उसकी वहां, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कि उसको पानी में गिरा के बिल्कुल बीच में ले गया नदी के, उसको गिरा के उसकी गर्दन अंदर डाल दी पानी में, और जब तक उसकी सांस नहीं निकली ना, तब तक उसको दबाए रखा। मतलब एकदम जब सांस छूटने ही वाली थी, तब उसको ऊपर ले आए। तो उसने कहा कि अरे, आप तो मुझे मार रहे हो, मैंने तो आपको परमात्मा के दर्शन के लिए बोला था। कहते ये वाली तड़प जिस दिन आ जाएगी ना, तो तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, फिर ज्ञान की भी जरूरत नहीं रहेगी। वो स्थिति होनी चाहिए ना जो वो इंद्रावती स्थिति सखी की हफ्सा में हुई थी, हुई, बस। है ना। अगर अच्छा, वो चांद स्थिति दीदी पहले बोल ले। हाँ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाव चल रहे हैं ना, बस आनंद ही इतना ज्यादा आ रहा है कि बोला ही नहीं जा रहा। पर सुंदर सा जी देखो कितनी आश्चर्यजनक स्थिति है हमारी। कोई अगर दुनिया के भाई हमें सुख मिल रहे हैं, इसलिए हम परम धाम के सुख भूल गए, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ हम दुखों में डूबे पड़े हैं, फिर हाँ। भी हमें वो सुख याद नहीं आ रहे। कितनी आश्चर्य की बात है कि इतने दुखों में रोज प्रतिदिन हम दुखों में ही डूबे रहते, फिर भी हम परम धाम की कोई बात आती है तो कहते पता नहीं हम वहां के हैं भी या नहीं। इतने ज्यादा डूबे पड़े हैं, इतनी ज्यादा माया में ये कि आज की ये चश्माई बहुत विश्वास दिल नहीं को होता। लग गई। ये हम्म। बहुत ये मतलब अलग ही विश्वास ही लगी नहीं है। होता। ये अलग ही लगी है। हाँ, कि हम वहां के हैं भी या नहीं। मतलब अपने कभी कभी ना मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं ये कह दूं दुनिया में अपने हस्बैंड के सामने, पता नहीं मैं इनकी पत्नी हूँ भी कि नहीं, तो उनको कितना दुख होगा कि हम्म। इतना प्यार किया तुमको, इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, अभी तुम ये कह रही हो कि मैं पत्नी भी हूँ कि नहीं। हम्म। तो ये कितनी आश्चर्य की बात है, हम ऐसी माया में खो गए, इतनी हम्म। ज्यादा खो गए कि हमें अपने धनी की याद ही नहीं आती, याद ही इतने नहीं मीठे मीठे आती। दुख भी याद नहीं आते। कितने आश्चर्य की बात है। और जब हम ये वाणी पढ़ते हैं ना तो चोट लगती है हमें, इसमें कोई डाउट हम्म। नहीं है, हमें चोट नहीं लगती। फिर थोड़ी देर बाद ना हम कहते हैं अरे पता नहीं हम वहां के हैं भी कि नहीं, पता नहीं ये हमारा है भी कि नहीं। तो अब कम से कम हमारी स्थिति तो ऐसी राज्य महाराज की मेहर है कि जब से मैं इन जूम के सब लोगों से मिली हूँ, तब से वो वाली स्थिति तो अब नहीं है।
अब ये नहीं कहते, अब एक पक्का विश्वास हो गया है तो हम वही के, वही के अब ये वही तो के पक्का विश्वास हो गया ये कि कभी हम नहीं मुख से अब निकलता, नहीं अब धनी, नहीं निकलता, मैं हाँ आपके जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, नहीं बहुत अच्छा निकलता कर मुख रहे से। हो, बहुत अच्छा लेकिन कर रहे अभी हो। भी बहुत से सुंदर साथ से कभी बात करो तो पहले हम भी यही थे, हम उनकी क्या बात करें, हमारी भी यही स्थिति थी, हम भी यही बोलते थे पता नहीं हम वहां के, मतलब अंदर रूट में ऐसे लगता था पता नहीं है कि नहीं है, चाहे हम बोल भी देते थे ना तब भी ऐसे लगता था। लेकिन अब तो अंदर दिल में भी ये विश्वास हो गया पक्का कि राजी आप सुबह उठाते हो, आप ही बिठाते हो, आपने ही चित्त नहीं करना सिखाया, चाहे हमारी लगती है नहीं लगती वो एक अलग बात है, लेकिन एक सुख तो मिलता ही है। सुबह बिल्कुल सुबह हम उठ के बैठ जाते हैं, थोड़ी सी जहां हम उनके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, जो जो सुनते हैं वो सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ सुख तो मिलता ही है सुख ना। मिलता है, बातें सुन के ना वो सुख अच्छा लगता है। मिलता ही है कम से कम संसार से तो परे रहते हैं पर ना, आदमी। और और कितनी सारा लेकिन अच्छी दिन परे ये रहते हैं, चलता है दीदी, ये सारा सारा चिंतन दिन दिन चलता है चलता है, सारा दिन, सारा दिन अच्छा सारा दिन चलता है। चलता है। पता है सच क्या में है मतलब सरोज मैं दीदी, लेकिन ना हम्म अब वही बात मुझे उसकी मीरा की याद आ रही है कि हमें हम्म इसी में संतुष्ट नहीं हो जाना है। नहीं डीपी होता सिंह है। जी हाँ, हाँ इसमें हाँ पहले संतुष्ट वो एक नहीं तो है ही। होना है। है ना, डीपी सिंह जी को अभी 2 मिनट, डीपी सिंह जी बात क्लियर करके फिर आप बोलना, है ना, कि भाई हमें उसी में संतुष्टि नहीं करनी कि हमें राजी बिठा रहे हैं, लेकिन हमें हम्म उस तड़प को और आगे बढ़ाना है, बढ़ाना है आगे बढ़ाना कि है। धनी अभी नहीं कुछ लिया, अभी हमारा बैठना व्यर्थ हो रहा है, अभी व्यर्थ वो है तो कहते हैं अभी। अगर एक अंग देख भी लिया तब भी उससे संतुष्टि नहीं करनी, नहीं, उससे वो भी बाद आगे की बढ़ना है। बात है दीदी, वो तो हम्म बाद की बात है, अभी तो हम उसी में संतुष्ट हो रहे हैं कि हम 1 घंटा बैठ लिए, बहुत हो गया, नहीं उसमें नहीं, बैठे खैर ना ये तो बैठे नहीं, वो संतुष्टि तो नहीं बराबर है, आती है। वो बैठे ना हम्म बैठे बराबर है कि हमें जिस दिन ध्यान नहीं लगा तो समझो नहीं बैठे हम बैठे ही नहीं, है ना। वो उसकी हाँ बात मुझे याद आ रही है मीरा की जो उसने कही हम्म थी, क्योंकि हम्म उसकी बात में दम था, उसने कहा कि तसल्ली मत करना, वो दिन तसल्ली वाला तो रखना ही मत कि हाँ हो नहीं, गया। तसल्ली तो नहीं है, अब तो लगता है कि हम और आगे बढ़े, हाँ और वो 1 घंटा वरना बैठे हैं तो और आगे बढ़े। तभी हाँ तो जी बार डीपी बार मैंने सिंह जी, कहा था भाई ऐसी कोई चितवन बना दो जिससे कि 2 घंटे बैठ और सके बढ़े हम। और सही बात करेंगे। है। अब ये जो शिविर लग रहा है स्वामी जी क्यों कर हाँ, रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, हाँ। कर ही रहे हैं इसीलिए। हाँ जी डीपी हम्म सिंह जी अब सुंदर आप साथ बोलो। जी। हाँ हाँ जी हाँ, चांद दीदी प्रणाम जी। पहले हाँ कंप्लीट कर जी। लो। हाँ, मैं छोटी सी एक बात और कह रही हूँ कि हम्म ये ना सारी कुछ प्लानिंग जो है ना राज जी की हो रही है। राज हम्म जी ने ही हमें बैठना सिखाया। अब राज जी सिंधी पढ़ा रहे हैं ताकि बिल्कुल, तड़प आए तो हमने मदद। कहा हाँ, हमारे क्या कुछ ये बस सारी की हम्म उन्हीं की बात है। प्लानिंग है। वो अपनी प्लानिंग करके अच्छा यहाँ तक पहुंच गए, चलो अब एक सीढ़ी और चढ़ो आगे, अब आगे हाँ बढ़ो, यस अब यस तड़प लाओ अपने दिल बिल्कुल। में। अब तो हम्म ये सारी प्लानिंग हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम तो हम बिल्कुल ही कुछ नहीं हम कर ही नहीं खांगड़ू जीव है, सकते, हमारा तो हम तो एकदम ही खांगड़ू जीव है। पर बस हम तो राज दीदी जी कुछ एक की नहीं कर बात तो प्लानिंग है, सकते। करनी हम अगर घर में बैठ के पढ़ते हैं ना तो वो पढ़ने के लिए जैसे पढ़ गए, ये जूम क्लासेस में ना पता नहीं क्यों क्या चीज है कि जो हम उसके भावार्थ जैसे दीदी बोलते हैं ना अंदर तक लगते हैं, एक एक शब्द लगता है। तो थोड़ा ये चीज तो है कि राज्य का हम घर में, लाड है, बहुत हाँ, पता बड़ा। क्या है, पता क्या है, इसमें ना हम आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं, विचार करते सबके हैं, भाव बिल्कुल निकलते हैं। सहूर वो करते हैं हम बस। वो हम अगर कोई समझ में नहीं आए तो हम उसको आगे पढ़ जाते हैं। दीदी पता एक क्या एक है, शब्द पे एक अटक जाते सरकार हैं। श्री ने एक बार ये बात कही थी कि जहां हम्म मिलकर सुंदर साथ बैठ गए, हम्म समझ लो राज्य खुद वहां खुद खुद आ बैठे बैठे गए। हैं। हैं। हाँ, आ अभी यही बस गए। यही बात बात मुझे आ रही थी दिल यही में बात मैं कि कहने जब वाली यहाँ पर थी। इतने हम सुंदर साथ बैठे हैं ना तो राज्य स्वयं यहाँ आ राज जाते जी हैं, खुद और बैठ कोई राज्य जाते बात विराजमान छोड़ते ही है। नहीं कि इनके दिमाग में जाए ना, ये अंदर ना जाए, कोई भी चलो ऐसी अब बात नहीं डीपी सिंह जी छोड़ते। से सुने एक बारी बात कुछ, है ना, डीपी सिंह जी आ जाओ। प्रणाम जी। हम्म प्रणाम सुंदर साहब जी। हम्म जो माया की बात हो रही थी कि हम लोग हट नहीं पा रहे हैं, दरअसल माया तो राजी की तो दी हुई है। अब जब उनकी जो भी चीज दी जाती है उसके मतलब गहराई कितनी होगी, कितना असर होगा, ये तो बात है ही है। तो हम्म बार बार इधर होने के बाद भी हम जो फिर माया में चले जाते हैं तो वो जोरावर है बहुत ज्यादा, ये तो पहले उसमें बता दिया। हम्म तो माया की जोर की वजह से ही हम लगते हैं इधर फिर उधर को चले जाते हैं। हम्म, तो उनकी दी हुई है तो इसलिए जोरदार तो होगी ना। जोरदार तो है बिल्कुल जोरदार। बार बार इसलिए कहा जाता है कि इसको वाणी को पढ़ो, उसमें पढ़े लगो, थे हाँ, ताकि मतलब उससे थोड़ा छुटकारा मिल जाए। थोड़ा छुटकारा, ये क्योंकि एक जितना शांत जितना होती हम जो कह इसमें रही थी हाँ माया के लिए। हाँ जी हम्म, हाँ जी। तो ये है, बिल्कुल ये है दिन मारा।
बिल्कुल बार बार डीपी सिंह लगेंगे जी, तो क्योंकि ना अब जैसे डीपी सिंह जी के भाव है ना, दिल में आ रहे हो, फटाफट बोलना होता है कि नहीं मेरे दिल में ये बात आ रही है ना, तो सुनना पड़ता है जल्दी से, सबके भाव हम सुन ले। तो हाँ ये जी अकेले अनिल, में नहीं हो सकता ना, अकेले में नहीं होता, ये अकेले में अकेले में नहीं नहीं हो होता। सकता। क्योंकि हाँ, अब उनकी बात इतनी अच्छी ना कि हम बार बार वाणी पढ़े, बार बार उसमें डूबे, फिर वाणी पढ़े, तो ये तो फिर सिखापन मिला ना एक, हाँ ये बिल्कुल। सिखापन मिला। एक दूसरे से सिखापन मिलता है बैठते हैं तो। हाँ जी अनिल भैया, अब इस चौपाई का अर्थ बोल रहे हैं, उसके बाद अपन समापन करेंगे, ठीक है अनिल प्रशांत दीदी, जी। जो दीपी सिंह भैया ने बोला उसके बारे में थोड़ा बोल के आगे हाँ लूं जी हाँ जी, बोलो कि बोलो, बिल्कुल। माया तो धनी ने ही उपजाई है, उपनी है मूल थकी, तो वो उपजाई है उन्होंने, और ये वो भी खींच रहे हैं हमें बैठने के लिए कि सत्संग में बैठो, बैठक न करियो बंद। तो वो भी माया भी खींचती है, धनी भी खींचते हैं। हमारा जीव कितना प्रबल है कि माया में ज्यादा जा रहा है या धनी की ओर ज्यादा जा रहा है। दोनों सारी चीजें दुनिया महाराज सो जी की भी रही हुई है। है ना। आप ही हाँ, की बात सारी को, दुनिया। एक मिनट सरोज दीदी, आप ही की हम्म। बात को अनिल भैया, विजय भाई साहब की चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था असराफिल जबराइल भी उन्हीं की शक्ति, और अजाजिल और भी उन्हीं की वो भी शक्ति, उन्हीं के हैं। हाँ तो हाँ। वो कौन कितना खींचता है, ये आप ही की बात पे कि उन्होंने चर्चा में बोला था कि अजाजिल और वो भी धनी के ही हैं, और ये भी असराफिल और जबराइल दोनों, वही तो बात है ना, हम कितना खिंच पाते हैं, किधर हम खिंच पाते हैं, वो खिंचते वाले। तो फिर हम माया की तरफ ही है ना, दोनों चीजें रहती इतनी हैं तो। ठंड है हाँ कि रजाई छोड़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन दिल बोलता है कि नहीं, धनी की बात चल रही है, छोड़, छोड़ उठ कर तू बैठ जा, हाँ ये हाँ। छूट जाएगा तो फिर मिलने वाला नहीं है। अभी तो अनिल तो भैया गुजरात सारी में इतनी दुनिया नहीं छोड़ है देते। जितनी हमारे इतनी है। चलो ठीक है, दूसरी बात नहीं करते अपन, हमारे पास हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी और भी खूबी कानन की, दिल दर्दा देवे भान, जाको कहे लेऊ पद उत्तर, कोई न सुख इन समान। इस सारा प्रकरण में ही धनी ने अपने सारे अंगों की बात बताई है, उनमें से ये कानन की बात है। कानों की और भी विशेषता है, ये विरह भरे दिल के दर्द को समाप्त कर देते हैं। इन कानों से कहकर ही तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर ले पाती हूँ, जिसके समान अन्य कोई भी सुख नहीं है। भावार्थ, आशिक प्रेमी के विरह की पीड़ा को कानों के माध्यम से मासूक प्रेमास्पद ग्रहण कर लेता है। इसके पश्चात वह अपने हृदय का प्रेम अपने आशिक पर उड़ेल देता है। यही भाव इस चौपाई में दर्शाया गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत प्यारा सा भाव। हाँ जी, चौपाई भी दोहराते हैं अपन। 13 हो गई चौपाई अपनी, 7 के बाद 8 से 13 चौपाई हुई है। जे सुख तो ही जे अरस में डिन्ना तो गालिन, से सब वियम विसरी सुंजे, सुंजे हियड़े ना चढ़िन, सुने हृदय में सोना है नहीं चढ़ता, चढ़ता से सब वियम विसरी, हमारे से विसर गए हैं। जैसे सुख तो हिजे अर्स में डिन्ना तो गालिन, यानी कि वाणी में सब बता दिया आपने, वो हमसे विसर गए हैं, हमारे सुने हृदय में चढ़ते ही चढ़ नहीं, ही रहे हैं, चढ़ते नहीं है। चढ़ते ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सतगुरु सद्गुरु महाराज महाराज की की जय, जय, पन्ना पन्ना धाम धाम की की जय।